गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 13 जनवरी सन 1994। आज सत्संग में गुरुदेव ने कहा, शरीर देवालय है। शरीर नहीं होता तो समाधि नहीं हो सकती। शरीर मूल कारण है नाश होने का भी। अगर शरीर नहीं है तो चिंतन की बात ही क्या। शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है। जिंदगी उत्सव है। उत्सव किससे करोगे? शरीर से ही ना। आप मन को ठेस लगने नहीं देते। मन को चोट लगी नहीं कि आप पहुँचे नहीं। जैन बुद्धिज्म की कहानी में एक कथा आती है कि 2 आदमी जा रहे थे। उन्हें लालटेन दिया गया। उनसे कहा, मैं तो अंधा हूँ। अमावस की घनी रात्रि थी, परंतु अंधे को लालटेन से क्या लेना देना। देने वाले ने कहा, अरे भाई, तुम अंधे हो, दूसरा तो अंधा नहीं है। दोनों लालटेन लेकर जा रहे थे। वह टकरा गया। उसने कहा, अरे भाई, तुम तो अंधे नहीं हो। उसने कहा, अरे भाई, तुम्हारा लालटेन तो बुझा हुआ है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन की रोशनी बुझी है तो क्या करोगे? तुम जिंदगी भर नाचे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। मीरा नाची और निकल गई। आप मिटेंगे नहीं तो प्राप्ति होगी नहीं। बीज का फूटना आवश्यक है। क्रांति उसी समय ज़रूरी है। कबीर कपड़ा बुनते बुनते निकल गए। रैदास जूता सिलते सिलते पा गए। और आप क्या पाए? कुछ भी नहीं। तुम्हारा प्रियतम कुछ कहता है तुम्हें तो ठेस लगाने के लिए ही कहता है। जब तुम्हें ठेस लग जाएगी तभी तो कोपलें फूटेंगी। पहले ठेस लगे तो सही, वही नहीं लगती। संत कभी आगे, कभी पीछे, कभी टेढ़े, कभी सीधा, वह तो बोलेगा ही बोलेगा। कोई असंत बोलेगा तो बाण चल जाएगा। संत बोलेगा तो वाणी बोलेगा। यदि वास्तव में वह संत है तो जरूर बोलेगा। जो बोलेगा वही मिटा देगा। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है, आप जो कुछ भी जानते हैं, यह मत सोचो कि वह पर्याप्त है। इसीलिए कहता हूँ, यदि देह नहीं होता तो मन नहीं होता। अतः इस देह का, इस शरीर का सम्मान करो, उसे सम्मान दो। पिछले दिनों में सत्संग में गुरुदेव ने इस देह को नासवान कहा, न जड़ की संज्ञा दी। आज के प्रसंग में इसने उन्हें उस ज्ञान को मिटा दिया। यह देह के सम्मान की आवश्यकता है। यही गुरु है। गुरुदेव ने कहा, जिंदगी एक काव्य है, एक लीला है, एक मौज है। परेशानी में उलझाए मत अपने आप को। अपने सारे पाप मुझे दे दो तो आप निकल जाओगे। मैं शब्दों में ही कहता हूँ, उसकी धारा को मत पकड़ो, उसके उद्गम को पकड़ो। जितना तुम जानते हो, जो सोचते हो, यह सब गलत है। जो है, जो होना है, वह होकर रहेगा। इसीलिए आप एक पल मत टिको। धर्म पुराना पड़ गया है तो तुम्हें बदलना ही है। सुकरात के साथ क्या हुआ? उसे मौत की सज़ा दी गई। उसने अंतिम समय कहा, यदि तुम सच बोलना छोड़ दो तो मैं तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सुकरात ने कहा, सच्चाई तो मौज है और आनंद है। आप सच बोलेंगे
सम्मान पाने के लिए हरिश्चंद्र बनेंगे, स्वर्ग जाने के लिए? सब काम सही रहा तो परमात्मा क्या करेगा? जिंदगी भर इतना अच्छा किया, एक तो गलती हो ही जाए, उसे माफ़ करके गले से लगा लो, ये जीवन है। आप अपने को किसी भी जंजीर में मत कसो। चाय पीना है, पियो। चाय पीना मना नहीं, खूब पियो। अरे नींद नहीं आएगी और क्या। कहने का भाव यह है कि लकीर का फ़कीर मत बनो। आदमी की जिह्वा पर एक ही नाम हो और वह परमात्मा का। अगर भगवान को पाना है तो मिट जाओ, डरो मत। जो कहता हूँ उसे आज मैं तोड़ देता हूँ, इसलिए कि संस्कार मत पालो। नाता नहीं होना चाहिए, ना से ता, ना रहे ताना, न रहे नाता का अर्थ है संबंध ना हो और आप उससे संबंध जोड़ लेते हो, आस बांध लेते हो। आप अपने को भगवान के निकट रखो। घड़े में अमृत भरा है, अगर पिए ही नहीं तो बेकार। भगवान के निकट अपने आप को रखो का भाव क्या है? यह 3। पहला, उपासना। तात्पर्य है भगवान के निकट अपने आसन को लगाना। उपवास करना, उसका क्या तात्पर्य है? उसी के पास रहना, इधर उधर नहीं जाना, उसके पास बैठ जाना। वास करना माने उपवास। तीसरा है उपनिषद, वहीं बैठकर अपने को मिटा देना। मिटेगा क्या? देह नहीं, मन। इस मन को मिटाना है, उसके जगह पर लग करके, बैठ करके। गुरुदेव ने कहा, संत होता क्या है? भगवान का प्रारूप होता है। कृष्ण ने कभी एक तरह की बात नहीं कही, उल्टा कहा, पलटा कहा, सभी ने कहा। संत के साथ रहेंगे तो सब विचार आपका वह अपने पास खींच लेगा। आज हम यही बात सबसे कहेंगे कि अपनी सोच को संस्कार में मत परिवर्तित करो, प्रेम से युक्त रखो, भाव से युक्त रखो। हम सब उसी गुरु स्थली पर सोए, क्योंकि कल का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। कल खिचड़ी हुए 14 जनवरी सन 1994। आज प्रातः 7 बजे तक हम लोग, अनिल, मैं, अशोक शिवपुर तैयार हो गए। जयराम, बलराम, पप्पू, कमल 7 बजते बजते सब आ गए। गुरुदेव भी 7 बजे आकर के बैठ गए। 1.5 घंटा बीत गया, ज्ञात ही नहीं हुआ। गुरुदेव ने हम सभी की धारा को ही बदल दिया, चिंतन की दिशा मोड़ दिया। फिर खिचड़ी बनी, हम सभी प्रसाद लिए और अपने अपने कार्य पर निकल पड़े। आज सायंकाल के सत्संग में गुरुदेव ने एक कथा कही, जो आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व कन्नौज के पास एक स्थान पर घटी थी। एक ब्राह्मण परिवार था, कर्मकांडी परिवार था। इस परिवार में एक अनुपम सौंदर्य से युक्त एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम रूपलेखा रखा गया। लड़की अभी छोटी ही थी कि एक दुर्घटना घटी। वहीं पास के एक तालाब के पास वह खेल रही थी। खेलते खेलते लड़की उस तालाब में गिर गई और डूब गई। लोग चिल्लाने लगे। कुछ लोग एकत्रित हुए। लड़की को तालाब से निकाला गया। तालाब छोटा था, लड़की मरी नहीं थी, मृत्यु करीब थी, अंतिम सांसें चल रही थीं। उसने देखा कि 2 लोग, जिसमें एक गोरा था और दूसरा सांवला था, लेने आए। दोनों में बहस चल रही थी। गौरवर्ण के व्यक्ति कह रहा था, यह लड़की मेरे साथ बैकुंठ लोक जाएगी।
और दूसरा कह रहा था कि अरे यह तो मेरे साथ जाएगी। सांवला व्यक्ति धर्मराज से पूछने गया। धर्मराज ने कहा, जहाँ भगवान विष्णु हैं वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। इतने में इधर लड़की जीवित हो गई थी। उसने इस दिन की घटना को बताया, लेकिन उस घटना के बाद उसके अंदर घनघोर परिवर्तन दिखने लगा। उसकी सोच में परिवर्तन आ गया। वह हर तरीके से उसके व्यवस्था में, उसके कार्य की प्रणाली में परिवर्तन आ गया। सबको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जब होता तो वह इस घटना का वर्णन सबको सुनाती। इसके आगे की कथा हम लोग कल पढ़ेंगे। मंगलम आर्यमंगलम गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 गुरुमंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।